बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा सबक है मीठे बोल। इसके देखें ख़ास अल्फाज, पहले हमने इसकी रीडिंग करनी है। देखें लब, लब का मतलब होता है होंठ, अनमोल कीमती यानी अहम चीज़, इल्ज़ाम किसी पर तोहमत लगाना, माहौल, माहौल होता है हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं उसको हम माहौल बोलते हैं। जब भी बच्चों, अब हमने इसकी रीडिंग करनी है। जब भी बच्चों बोलो तुम, लब अपने जब खोलो तुम। लब का मतलब मैंने ऊपर बता दिया होंठ, मुंह से निकलें मीठे बोल, बोल भी ऐसे के अनमोल, किसी का उल्टा नाम ना लो, किसी को तुम इल्ज़ाम ना दो। इल्ज़ाम का मतलब यानी तोहमत लगाना, कि किसी पर तुम झूठा इल्ज़ाम ना लगाओ, तोहमत ना लगाओ। तब बदलेगा ये माहौल जब बोलोगे मीठे बोल। ठीक है, हमारे सबक का देखें अनवान है मीठे बोल। इसका इस सबक में यही बात बताई गई है कि हमें मीठे बोल बोलने चाहिए, यानी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। जब भी मुंह से जो लफ्ज़ भी निकले वो अच्छा होना चाहिए, और किसी का उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए, किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इसकी मश्क है मीठे बोल की। दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें से दो अल्फाज जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, उनमें एक लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त है। तो दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ के गिर्द आपने दायरा बनाना है। देखें मुंह, और एक मुंह ये चश्मों वाला है, एक मुंह ये है, ये दोनों जो हैं ये ठीक नहीं हैं, इसलिए हम इनको सर्कल नहीं करेंगे। ये मुंह जो है ये ठीक है, तो इसको हम सर्कल करेंगे, यानी दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द हमने दायरा बनाना है। इसी तरह से इल्ज़ाम, और ये आइन के साथ है इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम जो दुरुस्त है हमने उसके गिर्द दायरा बनाना है। ठीक है, ये वाला इल्ज़ाम ठीक है तो हम इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। माहौल, माहौल ये हर दूसरे वाली दी हुई है, ये भी ठीक नहीं है। ये चश्मों वाली है, ये भी माहौल ठीक नहीं है, तो हमने पहले वाले को सर्कल करना है। ये दुरुस्त लफ्ज़ है माहौल। इसी तरह से ठ ये मिठिए वर्ड बनता है, तो आपने ये गौर से देखना है कि के बाद ए आए, ए ठ एठे मीठे। ठीक है, तो ये वाला दुरुस्त है, इसके गिर्द आपने दायरा बनाना है। आगे देखें सवाल नंबर 2। अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरा मुकम्मल करें। ये आप लोगों ने पीछे देखें रीडिंग में हमने किया है जो सारा, जो वहाँ से देखकर आप लोगों ने यहाँ पे राइट करना है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन आपने ये काम खुद करना है। बच्चों बोलो तुम जब भी बच्चों, ये देखें पीछे रीडिंग में है, जब भी बच्चों बोलो तुम। मीठे बोल मुँह से निकलें मीठे बोल। इनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है, आपने इनकी तरतीब दुरुस्त करके यहाँ पे आपने जो खाली जगह दी हुई है वहाँ पे आपने इसको लिखना है। ऐसे के अनमोल बोल भी ऐसे के अनमोल। ये माहौल तब बदलेगा ये माहौल। ठीक है, उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 3। मदरजा झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दें। जहाँ पे बुक के ऊपर सवाल लिखे हुए हैं और मैं जो सारे सवालात के जवाबात बोर्ड पर राइट कर रही हूँ, तो देखें आप लोगों ने सवाल नहीं लिखना, बल्कि जहाँ पे लाइन छोड़ी हुई है वहाँ पे आपने इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 1, हमें कैसी बातें करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर डेट राइट करनी है। देखें 24 जून 2020, यहाँ पे जमात का काम, फिर बुध। आपका ये काम जो है ये बुक पर ही आपने करना है, तो बुक के ऊपर आपने ऊपर डेट राइट करनी है। पहले हमें कैसी बातें करनी चाहिए, हमें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। आगे है सवाल नंबर 2, दूसरों का कैसा नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरों का उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए। आगे है देखें सवाल नंबर 3, अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल को क्या होता है। अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे अल्फाज जुमले। सवाल नंबर 4, अल्फाज जुमले बनाएं। ठीक है, बोलो, हमेशा सच बोलो,
जब भी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कोई जुमला कंप्लीट होता है तो उसके आखिर में ख़त्मा लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप और उर्दू में ख़त्मा कहते हैं। ठीक है, हमेशा सच बोलो। आगे है लब। लब का मतलब होंठ, सोच कर लब खोलो। ठीक है, मीठे। ये जुमले आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने बनाए हैं आप ये भी अपनी बुक पे राइट कर सकते हैं। मीठे, लेकिन ठीक होने चाहिए जुमले। मुझे मीठे फल पसंद हैं। ठीक है, आगे आखिर में ख़त्मा। उल्टा, दूसरों का उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ख़त्मा। इल्ज़ाम, हमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखें हमारा नेक्स्ट यूनिट हमारा है चाँद। वो देखें ऊपर चाँद की तस्वीर बनी हुई है, क्लाउड बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं और ऊपर चाँद की तस्वीर भी बनी हुई है। ठीक है, चाँद का तो आप लोगों को पता ही है कि चाँद किसको कहते हैं, देखा हुआ है ना आप लोगों ने। अच्छा जी, आगे देखें ख़ास अल्फाज। गौर, चमकता। गौर होता है किसी चीज़ को यानी कि तवज्जो से, ध्यान से, गौर से देखना। चमकता। रोशनी। गर्दिश, गर्दिश होता है चक्कर लगाना। ग्रहण, तो ये भी आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा कि जब चाँद रोशन नहीं रहता तो चाँद को ग्रहण लग जाता है। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने रीडिंग गौर से सुननी है। आखिर में इसके मतलब क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो आपने फिर देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि जब आप लोग रीडिंग गौर से करेंगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर का भी बाद में पता चलेगा। ठीक है, आगे देखें। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है, इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं रहता। ये बताया ना कि चाँद ग्रहण किस तरह से होता है, तो देखें और हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, यानी बुलंद ख़वानी करनी है आपने, और इसकी आप लोगों ने इमला भी याद करनी है। आगे देखें हमारी मश्क है। इसकी मश्क के ऊपर आप लोगों ने डेट राइट करनी है जैसे पहले की है। दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और उन्हें जुमलों में तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं। ठीक है, अब देखें पहला लफ्ज़ है चाँद। अब आपने जो जुमले दिए हुए हैं उनमें आपने इन अल्फाज को ढूंढना है। ठीक है ना, देखें चाँद कहाँ है, देखें दूसरे सेंटेंस में है, क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है। यहाँ पे चाँद है तो आपने इसको सर्कल करना है। आगे है रोशनी, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तो आप लोगों ने रोशनी को सर्कल करना है। साया, हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है, तो साया को आप लोगों ने सर्कल करना है, यानी इसके गिर्द दायरा बनाना है। रोशन, वो रोशन हो जाता है, तो रोशन जहाँ पे लिखा हुआ है तो आपने इसको सर्कल करना है। आगे देखें सवाल नंबर 2 है, इरकान मिलाएं। द ए प्लस ख आखा क्या बना, दे खा। जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो ए की कौन सी शक्ल आएगी, छोटी शक्ल आएगी। देखें जे ए और ख आ खा, इस तरह से। ठीक है, देखा। आगे है र ओ प्लस श प्लस नी, रोशनी। अब जब श की है बड़ी शक्ल लिखी हुई है यहाँ पे, तो अब हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे। देखें र ओ श नी, ठीक है, रोशनी। आगे है च प्लस मक प्लस ता। च की छोटी शक्ल लिखेंगे और यहाँ पे क की बड़ी शक्ल दी है, जहाँ भी हम इसको छोटी शक्ल में लिखेंगे जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे। च क त आता, इस तरह से। ठीक है, चमकता। आगे है ज प्लस ई मी प्लस न। ई की बड़ी शक्ल दी हुई है जहाँ पे, अब हमने जब जोड़कर इसको लिखना है तो हमने इसकी
छोटी शक्ल लिखनी है। देखें ज़ ई न, ठीक है, ज़मीन। आगे है हमारा सवाल नंबर 3, दर्ज दैल सवालात के जवाबात दें। ये है बुक के ऊपर सवाल दिए हुए हैं। अब आप लोगों ने जो लाइन एक छोड़ी हुई है उस लाइन के ऊपर आपने इसके जवाब राइट करने हैं। वो मैं जवाब जो है वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो आपने बोर्ड से देखकर अपनी बुक पे लिखने हैं, ठीक है। चांद किसके गिर्द गर्दिश करता है? तो इसका आंसर देखें, चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। आखिर में ख़त्मा यानी फुल स्टॉप। आगे देखें सवाल नंबर 2 है, किसकी रोशनी से चांद रोशन हो जाता है? ये आप लोगों ने रीडिंग में पढ़ा है कि सूरज की चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है, यानी कि सूरज की रोशनी से चांद रोशन हो जाता है, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 देखें, जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है, ठीक है। अब देखें, अब है सवाल नंबर 4, मदरजा झैल अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। अल्फाज मुतज़ाद देखें, रात, रोशनी, ज़मीन। रात का है दिन। ये आप लोगों ने बुक पर तो आप लोगों ने मैच करने हैं, लेकिन जब आपको पेपर में आएंगे तो आप लोगों ने ये अल्फाज मुतज़ाद खुद से राइट करने होंगे। अल्फाज दिए होंगे, आपने उनके मुतज़ाद खुद से राइट करने होंगे। रोशनी, तारीकी, ज़मीन, आसमान, इस तरह से, ठीक है। अब देखें, हमारे दोनों सबक बेटा कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसका आप लोगों ने दोनों सबक अच्छे तरीके से बुक पर राइट भी करने हैं और इनको याद भी करना है। और देखें, अब आपकी डायरी जो है वो मैंने इधर लिखी हुई है। हाँ जी, बुध को हमारा लेक्चर आना है, तो आप लोगों ने बुध वाले दिन ये सारा अपनी बुक पे काम करना है, राइट करने वाला। उसके बाद जुमेरात को देखें सबक मीठे बोल, इसकी आप लोगों ने बुलंद ख़वानी करनी है। फिर सबक मीठे बोल, इसकी मश्क याद करनी है। बुलंद ख़वानी के साथ आप लोगों ने इमला भी याद करनी है, ठीक है। इसी तरह से मीठे बोल, इसकी आपने मश्क याद करनी है। जुमे को हफ्ते वाले दिन आपने सबक चांद, इसकी बुलंद ख़वानी प्लस इमला, ठीक है। इसकी इमला इसकी भी आपने याद करनी है। और सोमवार को आपका काम है कि आपने सबक चांद की मश्क याद करनी है। उसके बाद मंगल को सबक चांद सवाल जवाब आपने याद करने हैं। ये आपका पूरे हफ्ते का काम है। आप लोगों ने बहुत अच्छी और नीट राइटिंग में बुक पे राइट करना है। जो वर्ड लाइन से जितना नीचे आ रहा है उसी तरतीब से आप लोगों ने इसको राइट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।